नंदकट्टी में 2 दिवसीय कृषक जागरूकता प्रशिक्षण का आयोजन। आपको बता दें, दुर्ग जिले के ग्राम नंदकट्टी में मृदा स्वास्थ्य और उर्वरकता योजना अंतर्गत 2 दिवसीय कृषक जागरूकता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा दुर्ग के वैज्ञानिक डॉक्टर S.K. थापक द्वारा मिट्टी प्रशिक्षण के महत्व के बारे में बताया गया। वहीं कृषकों को बताया गया कि किस मिट्टी में कौन सी फसल लगाना चाहिए। मिट्टी उर्वरकता बढ़ाने के लिए गोबर खाद और जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी गई। कृषकों को संतुलित उर्वरक का उपयोग करने की सलाह दी गई तथा मृदा परीक्षण की अनुशंसा के आधार पर उर्वरकों को फसल में डालने के लिए समझाइश दी गई और इनके फायदे के बारे में भी बताया गया। आपको बता दें, कृषकों को वर्तमान में धान और अरहर फसल में लगने वाले कीड़ों और बीमारियों की पहचान करने तथा रोकथाम एवं इनके नियंत्रण के लिए जैविक और रासायनिक दवाइयों के बारे में बताया गया। वहीं प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नवीन खोबरागेणे के द्वारा जैविक खेती के महत्व के बारे में बताया गया तथा कृषकों को मोटे अनाज फसलों के महत्व के बारे में बताया गया। कृषकों को जीवामृत तथा बीजामृत आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। कृषकों को विभागीय योजनाओं जैसे किसान समृद्धि योजना, सौर सुजला योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना, बीज ग्राम योजना आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आप भी जानिए मीडिया से कृषि विकास अधिकारी ने क्या कहा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से नवीन खोबरागड़े एसडीओ दुर्ग। आज ननकट्टी में कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मिट्टी परीक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। मिट्टी परीक्षण करवाने के क्या फ़ायदे होते हैं उसकी जानकारी दी गई। जैविक खेती के क्या फ़ायदे इसकी जानकारी दी गई। उसके बाद में खरीफ फसलों की तैयारी, कीट प्रबंधन कैसे करना है, कीट बीमारी की रोकथाम के लिए कैसे करना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी गई, जिससे किसान कम पैसा लगा के अधिक उत्पादन ले सके। ननकट्टी के किसानों को बुलाया है इसमें, जो मिट्टी परीक्षण करवाए। कीटनाशक के बारे में जैसे हमने जानकारी दिया कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां लगती है, उनकी पहचान कैसे करनी है, उसमें कौन सी दवाई डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, जैविक कीटनाशक का कैसे प्रयोग करना है, कैसे बनाना है, ताकि हम कीटनाशक जो रासायनिक कीटनाशक हम लोग खरीद रहे हैं उसके ऊपर निर्भरता कम रहे और हम अपने घर में ही जैविक कीटनाशक को बना के अपने खेत में प्रयोग करें, ताकि हमको आर्थिक नुकसान ना हो और हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। डॉक्टर S.K. थापक, कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा दुर्ग से हूँ। यहाँ आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ, जिसमें किसानों को ज़्यादातर कीट व्याधि से संबंधित जानकारी दी गई और कीटों में मुख्य रूप से अभी चूँकि धान की फसल है, तो धान की फसल में जैसे तना छेदक है अभी आ रहा है किसानों के फील्ड में, उससे संबंधित उनको जानकारी निदान के रूप में दी गई। और अब माहू आने की संभावना है, तो उनके लिए उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में दी गई। मिट्टी में कई तरह के जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उनको कैसे बढ़ाए, जैसे फास्फोरस और बैक्टीरिया है, राइजोबियम का कैसे उपयोग किया जाता है, खाद में कितना खाद फर्टिलाइजर जो देते हैं डोज, यूरिया कितनी मात्रा में देना चाहिए, DAP कितनी मात्रा में दें, इन सभी की किसानों को बृहद जानकारी दी गई 2 दिवसीय इस कार्यक्रम। चूहा के बारे में मैंने उनको यही बताया, चूँकि जो फसल रहती है इसमें चूँकि धान में पानी रहता है और पानी में क्या है जो मेड़ रहती है उसमें कई तरह मेड़ के किनारे चूहे अपने बिल बना लेते हैं। तो उसमें चूँकि फील्ड के चूहे रहते हैं वो अपना निकलने का भी व्यवस्था रखते हैं, इसलिए उसमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि मेड़ की पूरी सफाई की जाए और जो चूहे के बिल है उसमें क्या है जो दवा है, जैसे अपन जिंक फास्फेट दवा आती है या फिर उसमें कार्बोफ्यूरान दवा है ना, उसको डाल के उनके बिल को बंद करना है। तो बिल बंद करने से क्या है गैस बनेगा, तो उस एरिया में चूहे नहीं आएंगे।